हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। तो शुरू करने जा रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की जीएस स्पेशल की क्लास, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और खासकर यूपी ट्रिपल एस सी में तो यूपी स्पेशल से डायरेक्ट 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी के मेंस का सिलेबस देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी में उत्तर प्रदेश स्पेशल से 20 सवाल पूछे जाते हैं। और यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, इलाहाबाद हाईकोर्ट, इनमें भी यूपी स्पेशल के अच्छे खासे सवाल देखे जाते हैं। तो ये पीवाईक्यू की हमारी क्लास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें हमने अक्टूबर 2025 तक जितने भी पूछे गए हैं वो इसमें हमने सम्मिलित किए हैं। तो शुरू करते हैं ये क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और लखनऊ में स्थित है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। सिडबी के बारे में जानते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार इसे लिख भी देते हैं। इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके वर्तमान सीएमडी एंड चेयरमैन एंड डायरेक्टर कौन है? तो मनोज मित्तल। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। मनोज मित्तल इसके वर्तमान में सीएमडी है। अच्छा, सिडबी का कार्य क्या है? तो सिडबी का मुख्य कार्य है, जो ये एक तरीके से एमएसएमई सेक्टर में, जैसे कि देश भर में उद्यमों और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, छोटे छोटे व्यवसायों के साथ काम करने वाले संस्थाओं के बीच वित्तीय सहायता और नीतिगत समर्थन और समन्वय प्रदान करता है। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी सिडबी की? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना हमें। तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। ठीक है, तो आपको सिडबी की फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को। और इसके वर्तमान सीएमडी कौन है? मनोज मित्तल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो सिडबी से ये फैक्ट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया है। तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा इससे संबंधित और फैक्ट भी जानते हैं, जैसे कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो ये 19 जिलों से होकर बहती है। और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ऐसे फैक्चुअल डाटा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये सहारनपुर से प्रवेश करती है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। और ये गंगा में प्रयागराज में जाके मिल जाती है। इसके अलावा यमुना नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, जहां से इसका उद्गम होता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के रास्ते से होते ही हुए ही ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है सहारनपुर जिले से, इसलिए उत्तर प्रदेश। और हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा की प्राकृतिक सीमा या नेचुरल बॉर्डर भी बनाती है, नेचुरल बाउंड्री भी बनाती है। और दिल्ली। ठीक है, तो ये 5 यानी 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर ये बहती है। इसके अलावा यमुना से संबंधित और फैक्ट भी याद रखने हमें, जैसे कि यमुना नदी में चंबल नदी है, वो किस जिले में आकर मिलती है? यानी चंबल से इसका किस जिले में संगम होता है? चंबल नदी से ये इटावा जिले में आके मिलती है। तो एक बेतवा नदी है। बेतवा नदी यमुना से कहाँ मिलती है, किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती है? डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं कि चंबल नदी किस डिस्ट्रिक्ट में आके यमुना नदी से मिलती है, बेतवा नदी किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, और केन नदी किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। तो ये जिले भी हमें याद रखने हैं। तो बेतवा नदी हमीरपुर जिले में मिलती है। हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। इसके बाद बचती है केन नदी, तो ये बांदा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। तो यानी तीनों नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं। वो 21 जिले में मिलती हैं, ये आपको फैक्ट याद रखने। केन नदी बांदा जिले में मिलेगी, बेतवा नदी हमीरपुर जिले में मिलेगी, और चंबल नदी इटावा जिले में मिलती है। इसके अलावा यमुना नदी के किनारे और भी 2 मुख्य शहर हैं, और भी कई शहर हैं, लेकिन जो हमें अक्सर जिनके बारे में याद नहीं रहता है, तो कौशाम्बी और हमीरपुर, ये उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, कौशाम्बी और हमीरपुर। ये दोनों भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा और शहर तो पता ही आपको, जैसे दिल्ली, मथुरा, आगरा, तो ये कुछ प्रमुख शहर भी स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है?
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी हो, चाहे राज्य पशु हो, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर, है ना, ये याद होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का राज्य जो पक्षी है वो है सारस क्रेन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा इसके साइंटिफिक नेम भी पता होने चाहिए और ये कब शामिल किया गया, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है और इसका अन्य नाम भी पता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे क्रोंच भी कहते हैं। सारस क्रेन ना देके कभी कभार ऑप्शन में क्रोंच भी दिया जाता है। इसके बारे में और जानते तो इसका फोटो एक बार दिखाते हैं। ये है सारस क्रेन, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रस एंटीगोन। साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार ऑप्शन में साइंटिफिक नेम दिया जाता है। जैसे कि इस बार एलटी ग्रेड का एग्जाम देख रहा था मैं, जो केमिस्ट्री का हुआ था, तो उसमें साइंटिफिक नेम मैच करने के लिए दिए गए थे, ठीक है ना। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ग्रस एंटीगोन इसका साइंटिफिक नेम है। और इसका पंख मुख्यतः भूरे रंग का होता है और इसका जो सिर और गर्दन के ऊपर लाल रंग होता है, ये दिख रहा है आपको जो, ठीक है, तथा पैर हल्के से लाल होते हैं। तो ये हमारा राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? ठीक है, यानी स्टेट एनिमल है। तो ये दलदली हिरण है, जिसे कि बारहसिंगा भी कहते हैं, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। जैसे दलदली हिरण ऑप्शन में नहीं दिया तो कभी कभार बारहसिंगा ऑप्शन में दिया जाता है, या स्वैम्प डियर। तो ये हमारा राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दलदली हिरण है, जिसे बारहसिंगा भी कहते हैं। और यहाँ का उत्तर प्रदेश का इसके अलावा राष्ट्रीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और राजकीय फूल क्या है? तो पलाश या टेसू जिसे कहते हैं। ये 2011 से ये चयनित किया गया था। इसके अलावा राजकीय वृक्ष हमारा अशोक है, अशोक राजकीय वृक्ष है। और राजकीय खेल क्या है? हॉकी। और राजकीय चिन्ह आपने देखा ही होगा, जो कि राजकीय चिन्ह नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। एक व्रत है जिसमें दो मछलियां हैं, जो तीर धनुष तथा बीच में बहती हुई गंगा यमुना नदियां, जो कि 1938 में स्वीकृत किया गया। तो ये स्वैम्प डियर जो कि राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था, उत्तर प्रदेश का फर्स्ट टाइगर रिजर्व, जिसका नाम क्या था? दुधवा टाइगर रिजर्व। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क भी लखीमपुर खीरी में ही स्थित है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। और लखीमपुर खीरी का ओडीओपी क्या है? तो ओडीओपी भी हम इसी तरीके से याद करेंगे। जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो उसका ओडीओपी भी डिस्कस करेंगे। तो इसका ओडीओपी है जनजातीय शिल्प, जनजातीय शिल्प इसका ओडीओपी है, जिसे कि ट्राइबल क्राफ्ट भी बोलते हैं, एवं गुड़ उत्पाद। इसी तरीके से याद करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ऑप्शन में यही लिखा हुआ है, जनजातीय शिल्प या ट्राइबल क्राफ्ट एवं गुड़ उत्पाद। इसका ओडीओपी है लखीमपुर खीरी का। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है, जो कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी स्पर्श होती है। आगे मैप में हम दिखाते हैं आपको। ये है लखीमपुर खीरी। तो इधर ये नेपाल है, नेपाल से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी स्पर्श होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित किया गया? ठीक है, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, इसके बारे में पहले डिटेल में आपको बताते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे पहले नाम क्या था? तो 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत। और इसका मुख्यालय कहां था? हेडक्वार्टर कहां था इसका? आगरा। यानी उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राजधानी आगरा थी। उसके बाद 1858 में इसका हेडक्वार्टर स्थानांतरित करके इलाहाबाद कर दिया गया, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है। उसके बाद 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम फिर से चेंज किया गया। उसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत
आगरा एवं अवध। यानी 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध किया गया। उसके बाद 1902 में इसका नाम फिर से चेंज किया गया, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। और ये आपको याद रखना, क्योंकि ये कई बार सूची मिलाप के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इस तरीके से आता है क्वेश्चन। तो 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम फिर से चेंज किया गया, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत किया गया। और फिर 1937 में इसका नाम फिर से चेंज होता है, यानी 1937 में इसका नाम बनता है संयुक्त प्रांत। ठीक है। और संयुक्त प्रांत की राजधानी क्या थी? उस टाइम पे इसे हेडक्वार्टर बोलते थे। संयुक्त प्रांत की राजधानी लखनऊ। और फिर सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश का नाम चेंज होता है 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है। तो ये है उत्तर प्रदेश के नाम से संबंधित फैक्ट। जैसे 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत किया गया, जिसका हेडक्वार्टर आगरा में था। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर स्थानांतरित किया गया 1858 में, ये आगरा से इलाहाबाद। उसके बाद 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध इसका नाम किया गया। और 1902 में इसका नाम फिर से चेंज किया गया, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत किया गया। और फिर लास्ट में 1937 में संयुक्त प्रांत किया गया, जिसकी राजधानी लखनऊ थी। और आजादी के बाद उत्तर प्रदेश का नाम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया। इसलिए हम 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाते। तो आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित किया गया? तो इलाहाबाद के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी आगरा, उसके बाद इलाहाबाद और फिर लास्ट में लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यूपीपीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहां स्थित है? ठीक है। तो ये क्या है, पहले तो इसके बारे में जानते हैं। यूपीबीएसएन यानी कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम है। ये उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना भी हमें याद रखनी है। तो 1978 में इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। और यह कार्य क्या करता है? तो यह निगम भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को शक्तिशाली करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र, यानी मेरठ को प्राचीन काल में माया राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था? तो ये सभी को पता है, रावण से हुआ था। लेकिन आप क्वेश्चन देख रहे हो किस तरीके से फ्रेम किया गया है। और ये मंडी सचिव में पूछा गया है 2025 में। अब आपको ये भी याद रखना है, जैसे मंदोदरी किस जिले से संबंधित थी? तो मेरठ से। ठीक है, मेरठ से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो ये वीडियो में पूछा गया था एक क्वेश्चन। तो पंडित रविशंकर वाराणसी से संबंधित है, सभी को पता है। और पंडित रविशंकर का योगदान क्या है? तो ये सितार वादक थे। ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस से था? तो सितार वादक थे, भारत के प्रसिद्ध संगीतकार। उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि मुजफ्फरनगर से संबंधित हैं, और ये एक अभिनेता हैं। सौरभ शुक्ला, ये भी गोरखपुर से संबंधित हैं, ये भी एक अभिनेता है। उसके बाद आता है ऑप्शन डी मुजफ्फर अली। तो इसमें मुजफ्फर अली राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लखनऊ से संबंधित है, ना कि प्रयागराज से। और मुजफ्फर अली कोटवार के राजा हैं ये, जो कि एक अवध की रियासत है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? तो ऑप्शन ए है, इसका पुराना नाम मीसापुर था। ऑप्शन बी है, सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी है, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहां स्थित है।
तो इसमें ऑप्शन ए सिर्फ सही है, इसका पूरा नाम मीसापुर था, यानी विकल्प बी। बाकी बी एंड सी दोनों ही कथन गलत हैं। मैप में देखते हैं सुल्तानपुर, तो मैप में सुल्तानपुर ये है, आपको दिखाई दे रहा है, ये है सुल्तानपुर। और इसकी सीमा किन किन राज्यों से स्पर्श होती है, तो इसकी सीमा अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर और प्रतापगढ़ और अमेठी से स्पर्श होती है। यानी अयोध्या इसके उत्तर में स्थित है, ये फैजाबाद लिखा है, इसे ही अयोध्या कहते हैं। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि सुल्तानपुर जिला दक्षिण में, इसके दक्षिण में अयोध्या, तो इसलिए कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है उसमें बाघ और हिरण नहीं, धनुष और बाण मछलियों की एक जोड़ी, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने जब उत्तर प्रदेश का सिंबल देखा होगा, अभी हम उसे दिखाएंगे भी। अशोक वृक्ष और धनुष, ऑप्शन सी भी गलत है। तो यह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जिसमें कि ये धनुष और बाण दिखाई दे रहे हैं, जो कि भगवान राम का प्रतीक, भगवान राम से संबंधित है ये। ठीक है, जो इसमें धनुष और बाण की एक जोड़ी है, ये भगवान राम से संबंधित है, जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इसके अलावा यहाँ पे ये मछली दिख रही है, तो ये अवध से लिए गई हैं। अवध में भी इस मछली का अच्छा नाम भी पूछा गया था, तो इस मछली का नाम है चीतल मोही मछली। ठीक है, जो कि अवध की वास्तुकला को दिखाती हैं। और ये कहाँ पे है, तो रूमी दरवाजे से लिया गया है ये। इसके अलावा यहाँ पे ये दो नदियां दिखाई दे रही हैं, गंगा और यमुना। तो ये दोनों नदियां एक संयुक्त धारा के रूप में दिखाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। सोनभद्र जिला, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है। ठीक है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो देखते हैं, छत्तीसगढ़ सही है, झारखंड सही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा स्पर्श नहीं होती है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से किस उत्तर प्रदेश जिले की सीमा स्पर्श होती है। एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, इससे हिमाचल प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ झारखंड से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की सीमा स्पर्श होती है। ये मैप में दिखाते हैं, ये सोनभद्र, तो इसकी सीमा ये बिहार से स्पर्श हो रही है, ये झारखंड, ये छत्तीसगढ़ और इधर मध्य प्रदेश, यानी कि 4 राज्यों से सोनभद्र की सीमा स्पर्श होती है। इसके अलावा ये है सहारनपुर, तो इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से स्पर्श हो रही है, उत्तराखंड से स्पर्श हो रही है और हरियाणा से। यानी हिमाचल प्रदेश से सीमा स्पर्श करने वाला सहारनपुर एकमात्र जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद बाहर राज्यों की अधिकतम सीमा स्पष्ट करता है। यानी कि सोनभद्र हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, ये पूछ रहा है कि कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। ठीक है, तो सोनभद्र करता है 4 भारतीय राज्यों से सीमा स्पर्श, अभी हमने डिस्कशन भी किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। अच्छा, लोगों को नोएडा पता होता है, ग्रेटर नोएडा पता होता है, लेकिन इसका डिस्ट्रिक्ट नहीं पता होता। तो देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया 2024 में भी पूछा गया और 2017 में भी पूछा गया। तो ये गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोएडा का, अच्छा नोएडा की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। नोएडा की फुल फॉर्म क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1997 में नोएडा की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये कब, बुलंदशहर और गाजियाबाद के जिलों को काटकर इसकी स्थापना की गई थी 1997 में, और ये एनसीआर का भी हिस्सा है। अच्छा, एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं एनसीआर में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और उन जिलों के नाम भी लिखने हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं, उनके नाम भी लिखने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम क्या है। तो देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है ना। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम क्या है, पलाश। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम भी हमें याद रखना है, जैसे इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटीमा मोनोस्पर्मा है। इसका फोटो भी दिखाते हैं आपको। तो ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। पलाश को डाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन में डाक भी दिया जाता है, टेसू भी। हालांकि सबसे ज्यादा अगर ऑप्शन में दिया जाएगा तो साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा, इसका वैज्ञानिक नाम, इसके अलावा पलाश दिया होगा। और ये कैसे रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानक समय के रूप में
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया, ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पे इलाहाबाद भी लिखा होता है कई बार ऑप्शन में, तो इलाहाबाद से नहीं गुजरती है, ये मिर्जापुर का एक पर्टिकुलर क्षेत्र है नैनी, वहां से ही गुजरती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, भारत की जो मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये फैक्ट भी याद रखना है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भारत की मानक समय रेखा से कि कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है, यानी कि असुमेलित है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है, ये सही है। राज्य पक्षी सारस किरण है, ये भी सही है। और राज्य फूल क्या है? पलाश, ऑप्शन सी भी ठीक है। और राज्य पशु नीलगाय नहीं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? स्वैम्प डियर, बारहसिंगा या दलदली हिरण। दलदली हिरण या स्वैम्प डियर बोल सकते हैं इसे, या बारहसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर ही स्थित है। लखीमपुर खीरी भी हो जाएगा, क्योंकि पीलीभीत से गोमती नदी का उद्गम है, और पीलीभीत के बाद ये लखीमपुर खीरी में प्रवेश करती है। अयोध्या, आप सभी को पता है अयोध्या गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये सरयू नदी के तट पर स्थित है ना? तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, और जौनपुर भी गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? ठीक है, हरियाणा से किस जिले की सीमा स्पर्श नहीं होती है? तो मथुरा की सीमा हरियाणा से स्पर्श होती है, गौतम बुद्ध नगर की भी होती है, सहारनपुर की भी होती है, लेकिन बुलंदशहर की स्पर्श नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? ठीक है, तो तीर, इसमें ये तीर है, धनुष भी है, ये गया धनुष, मछली भी है, लेकिन इसमें मोर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो गया। तो हम प्रत्येक क्लास में 20 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। 20 क्वेश्चन क्यों डिस्कशन करेंगे? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के मेंस में 20 क्वेश्चन ही यूपी जीके के पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई और भी जो भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं, सभी में उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आपको कंटिन्यू देखना है, और ये रेगुलर सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।